दोस्तों स्मार्ट सीरीज़ के अंदर 37 HP कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर आता है जो कि भाई साहब डीजल एवरेज मात्र सूंघता है। भाई साहब डीजल जो एक टाइम पर भाई साहब हॉलैंड डीजल खाता था, आज ये मॉडल एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि भाई साहब डीजल सिर्फ सूंघेगा और भाई साहब काम चलाएगा। दोस्तों ये है न्यू हॉलैंड का 3032 TX। भाई साहब ये ट्रैक्टर तो है तो 3032X, पर भाई साहब काम ये ना 3630 वाले करता है। बताता हूँ कैसे, क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो मॉडल की बात करूँ, 3032 TX प्लस मॉडल है ये, 37 HP कैटेगरी के अंदर ये आता है ट्रैक्टर। और अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब ये जो ट्रैक्टर है मैं बताऊं तो भाई साहब इंजन आपको जो है कि 37 HP कैटेगरी का देखने को मिलता है। मतलब आप इस अगर रोटर वेटर अगर इसको हल्की मिट्टी है और रोटर वेटर वगैरह यूज़ करते हो तो भैया ये लगभग 5.5 फुट का रोटर वेटर बड़ी आसानी से जो कि चलाएगा। और इंजन की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब आपको जो इसमें मिलने वाला है वो 134 न्यूटन मीटर की आपको जो है कि यहाँ पर टॉर्क देखने को मिलती है। कॉन्स्टेंट मैश साइड शिफ्ट है ना, आपको गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपको कंपनी सॉफ्ट टेक क्लच देती है। मतलब यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर आपको जो कि स्टिकर भी दिया गया है। और भाई साहब क्लच कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, अभी अपन चालू करके सब चीज़ें देखेंगे ट्रैक्टर की। और अगर मैं बात करूँ इंजन की तो आपको माइक्रो वॉश इनलाइन पंप के साथ देखने को मिल जाएगा। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। और भाई साहब एक चीज़ और जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई साहब अगर आपका ट्रैक्टर कम पावर लगा रहा है तो मॉडिफिकेशन के तौर पे मेरी राय ये रहेगी कि भाई साहब ट्रैक्टर में आप 30 HP या 25 नंबर की टर्बो जो आती है वो आप लगा सकते हो, या तो हॉल सेट की लगाइए या फिर आप गैरेट की लगाइए, है ना, जो मेरी राय है। अब भाई साहब कुछ नुकसान अगर हो जाए तो भाई साहब अपने ऊपर ही रखिएगा, ये ब्लेम मत करना कि भाई साहब आपने बोला था तो ऐसा कर लिया। ये मेरी राय है आपसे कि भाई साहब आप ऐसा कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास। चलिए इंजन की तरफ देखते हैं क्या कैसा चीज़ है। तो यहाँ पर इंजन में के लिए आपको जो क्लिप्स देखने को मिलती है वो क्रोम टाइप आपको देखने को मिल जाएंगी। और एज़ यूजुअल अपन सदाबहार इसका स्टैंड की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंड आपको जो है कि इसका आईना ही बना सकते हो। हॉलैंड में ये चीज़ अच्छी सुविधा जो है दी जाती है कि आप इसके आईने को ही स्टैंड बना सकते हो। आपको बार बार ये स्टैंड फालतू खोलने की समस्या देखने को नहीं मिलती है। अब भाई साहब स्टैंड लगा देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, ये लग गया आपका स्टैंड। अब बात करते हैं इंजन की। तो भाई साहब आपको यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अंदर सिम्सन का इंजन देखने को मिलता है जो कि मैसी वाला है। ये इंजन आपको लगभग 241 जो नया मॉडल आता है टनर सीरीज़ का, वही इंजन आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं आपको जो फ़ैन वगैरह हैं इसमें आपको फ़ैन भाई साहब फुल्ली प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। मतलब मेटल आपको यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। साथ में यहाँ पर रैपर वगैरह में आप ट्रैक्टर को यूज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपर आपको यहाँ पर कवरिंग दी जाती है ताकि आपका रेडिएटर जो है पूरा चोक ना हो पाए कभी भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके हेड की तो सिंगल पीस हेड आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप टैपेड एक बार खोलोगे तो भाई साहब सारी टैपेडें आपके सामने होंगी। साथ में यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जगह दी जाती है अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि न्यू हॉलैंड के जो लवर्स होते हैं वो मॉडिफिकेशन के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छी जगह दी जाती है ताकि आप टर्बो वगैरह ऑपरेट करना चाहते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर तो वो भी बड़ी आसानी से ऑपरेट कर पाओगे। यहाँ पर आपका ऑल्टरनेटर प्लेस किया गया है, 12 वोल्ट का ऑल्टरनेटर देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे ऑयल स्टीयरिंग, ये चीज़ बहुत शानदार लगती है। कुछ कंपनियाँ देती हैं, कुछ नहीं देती हैं। तो जो देती हैं उनके लिए तो भाई साहब प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका जो पावर स्टीयरिंग की लाइफ है आपके ट्रैक्टर के अंदर बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं बेहतर होता है। आपका जो ट्रांसमिशन से जो ऑयल आता है ना वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिले आता है, पावर स्टीयरिंग हार्ड चलता है। पर अगर आपके यहाँ पर सेपरेट इसमें अगर आप टैंक लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो पावर स्टीयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको टेंडम पंप देखने को मिलेंगे डुअल टाइप। यहाँ पर एक आपका लिफ्ट का और एक आपका पंप का देखने को मिलता है। पावर स्टीयरिंग का सेल्फ स्टार्टर मोटर काफ़ी छोटी रखी गई है ताकि बैटरी जो है काफ़ी कम यूज़ हो और लंबे समय तक जो बैटरी है वो ऑपरेट हो सके, ताकि भाई साहब किसान भाई के जेब पर जो है खर्च बहुत कम आए। साथ में यहाँ पे क्लच प्लेट हाउसिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी क्लच हाउसिंग देखने को मिलती है। बहुत ही छोटी सी आपको देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी क्लच हाउसिंग नहीं है। तो कभी आपको खुलवाना वगैरह है, कुछ भी करना है तो बड़ी आसानी से इसको आप जो कि खुलवा के बनवा सकते हो कि ज़्यादा खर्चा बैठेगा नहीं इसमें। यहाँ पर आपको न्यू हॉलैंड का ही आपको यहाँ पर लिफ्ट फिल्टर देखने को मिलता है, काफ़ी डिसेंट साइज़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में फ्रंट एक्सल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट एक्सल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फिक्स्ड टाइप, मतलब फुल्ली फिक्स्ड टाइप आपको फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा। टायर ऑप्शन की बात करूँ तो 616 का टायर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और किसान भाइयों, नया अपडेट जो आया है टायर ऑप्शन में,
ये आया है भाई साहब 650/16 का टायर, जो कि फ्रंट में इसी साइज़ में इसी डिज़ाइनिंग में आया है। तो भाई साहब अगर कोई किसान भाई देखता है तो भाई साहब वो चीज़ भी ये देख सकता है। अगर आपको टायर ये छोटा लगता है, इससे छोटा मोटा बदलाव करके इसको हल्का सा बड़ा करना है तो 650/16 का टायर भी आप जो है कि ले पाओगे। अब बात करते हैं भाई साहब इसके पिछले टायर ऑप्शन की। तो इसमें आपको 13/6 का पिछला टायर देखने को मिल जाता है। और सबसे शानदार बात, जो किसान भाई परेशान थे ना कि भाई साहब न्यू हॉलैंड पीछे से बहुत आवाज़ करता है, ऐसा है वैसा है, तो भैया आपको अब प्लेनेटरी ड्राइव जो है कि रियर एक्सल दिया जाता है। चलिए देखते हैं पिछला हिस्सा थोड़ा सा कि भाई साहब ये देखिए प्रॉपर आपको जो है कि प्लेनेटरी ड्राइव एक्सल देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हो लेफ्ट राइट दोनों साइड आपको जो है कि प्लेनेटरी ड्राइव देखने को मिलेगा। साथ में प्रोविजनल पॉइंट्स आपको ROPS वगैरह लगवानी है, कुछ करनी है तो आपको एक एक्स्ट्रा नट जिसकी लेंथ को एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है स्पेशली, ताकि अगर आप ROPS लगवाना चाहते हो तो एक्सल के ऊपर फिट करवा सकते हो उसको, जिससे क्या होता है आपकी सेफ्टी सुनिश्चित हो जाती है। ऐसा नहीं कि भाई साहब मडगाट पर फिट करके दे दिया और जब ट्रैक्टर आगे से उठा तो पूरा भाई साहब टूट जाता है। वो चीज़ भाई साहब कहीं ना कहीं सेफ्टी के तौर पे बहुत ही ज़्यादा आपको जो कि खतरनाक होती है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको जो रियर एक्सल है वो ग्रीसिंग टाइप देखने को मिलता है, मतलब फुल्ली ऑयल टाइप नहीं देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा ग्रीसिंग आपको जो है कि बेयरिंग के अंदर जो है ट्रैक्टर के पिछले एक्सल के जो बेयरिंग होता है जिस पर वो चलता है उसको आपको ग्रीस करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे आपको जो जैक बार्स हैं वो आपको जो कि चेन टाइप देखने को मिल जाते हैं, स्टेबलाइजर्स, और आपको जो कि जैक टाइप सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और मैं अगर बात करूँ तो भाई साहब इसकी PTO HP की, तो आपको 34 HP की PTO देखने को मिल जाती है ना, और 540 से 750 2 RPM पर इसको ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो लगभग वही 1100-1200 किलोग्राम के आसपास की लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है अराउंड आपको देखने को मिल जाती है। और मैं अगर एक चीज़ और बात करूँ, न्यू हॉलैंड भले ही भाई साहब 25 HP का ट्रैक्टर क्यों ना दे, SCV वॉल्व आपको कंपनी फिटेड देखने को मिलती है। ये चीज़ बेस्ट है, बेस्ट एंड सेगमेंट है, क्योंकि कुछ कंपनियां करती हैं भाई साहब 45-50 HP तक के ट्रैक्टर में भी भाई साहब SCV वॉल्व नहीं लगा के देती हैं। तो कंपनी क्या करती है भाई साहब सिंगल SCV वॉल्व, कम से कम आप ट्राली तो चलाओगे भाई साहब, तो उसको डंप करने के लिए भी आपको ऑयल का सप्लाई पूरी चाहिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है कि न्यू हॉलैंड अपने ट्रैक्टर के अंदर ध्यान दे रही है। आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 6 साल की वारंटी देखने को मिलती है, फिर 6000 घंटे जो भी आपके पहले हो जाएं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके SFC वैल्यू वगैरह की, बाकी सारी चीज़ों की, तो यहाँ पर देखते हो 33 HP की आपको यहाँ पर PTO देखने को मिलेगी और 255 किलोवाट की आपको SFC वैल्यू देखने को मिलेगी। लगभग अपन SFC वैल्यू लीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वही लगभग 7-8 लीटर के आसपास का डीजल एवरेज आपको निकल के आता है। तो अगर आप इसको फुल लोड डालोगे ना तो 6 लीटर से ज़्यादा डीजल ये पीने वाला नहीं है, चाहे कितना भी लोड डाल लो, क्योंकि भाई साहब सिम्सन का इंजन है तो भाई साहब डीजल खाना तो इसके रगों में है ही नहीं। और बात करूं यहाँ पर आपको जो एयर फिल्टर देखने को मिलता है वो आपको ट्रिपल स्टेज वाला आपको यहाँ पे ऑयल बाथ क्लीनर देखने को मिल जाता है, जो कि भाई साहब काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हो आप इस ट्रैक्टर को। यहाँ पे आपको माइक्रो वॉश का इनलाइन पंप देखने को मिलेगा, नेचुरली एस्पिरेटेड आपको इंजन देखने को मिल जाता है। साथ में प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो प्लेटफॉर्म में देखो ऑलमोस्ट 70% फ्लैट है और यहाँ पे आपको प्रोविजनल पॉइंट दिए जाते हैं। ये कंपनी ने भाई साहब बहुत ही सही किया। क्या होता है भाई साहब न्यू हॉलैंड में क्या होता है, बहुत कम जगह होती है, जो प्लेटफॉर्म है बहुत कम और बहुत ही छोटा होता है, तो यहाँ पर प्रोविजनल पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप इसमें अपना 36-30 वाला प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोविजनल पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे भी पॉइंट दिया हुआ है, ये मडगाड़ के अंदर भी पॉइंट दिया हुआ है, तो 36-30 वाला प्लेटफॉर्म भी अगर आप इसको बड़ा करवाना चाहते हैं 56-20 वाला, तो वो भी आप इसमें इंस्टॉल कर पाओगे। ये चीज़ कैसी लगी भाई साहब, ये न्यू हॉलैंड के इन्हीं ट्रैक्टर्स में आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे तो बेस्ट लगी भाई साहब, बेस्ट इन सेगमेंट है, क्योंकि 65 HP का प्लेटफॉर्म अगर आपको 37 HP के ट्रैक्टर में देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भाई साहब बेस्ट इन क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ में स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वही डिज़ाइनिंग वाला आपको यहाँ पर नॉर्मल जो आपको 36-30 और 56-20 CRDI में जो स्टीयरिंग देखने को मिलता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर न्यू हॉलैंड का लोगो देखने को मिलेगा। मीटर की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब CRDI टाइप आपको यहाँ पर मीटर देखने को मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर लाइट्स के स्विचेस, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपका हैंड थ्रोटल पोजीशन सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसको कार में तो क्रूज़ कंट्रोल बोलते हैं पर ट्रैक्टर में हैंड थ्रोटल पोजीशन बोलते हैं। और अपन बात करें यहाँ पर क्लच ब्रेक पैडल, तो क्लच ब्रेक पैडल आपको अप टू डाउन देखने को मिल जाते हैं और क्लच भाई साहब काफ़ी सॉफ्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले हमने देखा था न्यू हॉलैंड में जो क्लच आता था ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता था,
तो वो चीज़ है। यहाँ पर आपका किल स्विच, ट्रैक्टर को ऑफ करने के लिए आपको किल स्विच दिया जाता है। साथ में गियरबॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो लो हाई आपको यहाँ पे कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और मेन लीवर रेंज लीवर में तो लो हाई देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर आपको 4 स्पीड फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, आपको 1 स्पीड जो है कि रिवर्स की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक्सीलेटर पेडल देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रैक्टर में, इस ट्रैक्टर में भी आपको लिफ्टोमेटिक जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये देख सकते हो यहाँ पर लिफ्टोमेटिक का जो प्रॉपर जो है कि क्लच दिया हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं भाई साहब लिफ्टोमेटिक बटन, है ना। लिफ्ट को एक झटके में उठाना और गिराना। साथ में इसको अपन बात करें लॉक भी अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, तो इसको आप बड़ी आसानी से इसके अंदर जो कि सेट करके इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी है। पोजीशन और ड्राफ्ट दोनों लीवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कलर कॉम्बिनेशन ब्लू प्लस आपका वाइट दोनों देखने को मिल जाते हैं। वाइट आपके मडगार्ड्स में और टायर्स में, और आपका बोनट का जो कलर है वो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर टूल बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो टूल बॉक्स आपको भाई साहब प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ग्रैब हैंडल्स भी देखने को मिलते हैं सेफ्टी के तौर पे, ताकि आपके जो है कि एक तो इंडिकेटर की जो है कि सेफ्टी भी बनी रहती है, प्लस आपको जो है कि यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलेगा। 25 साल न्यू हॉलैंड को जो है कि भारत देश के अंदर ट्रैक्टर बनाते हुए हो चुके हैं। साथ में यहाँ पे पिछला एक्सल तो हमने देख ही लिया है। 3 पॉइंट सेंसिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, सॉरी डबल सेंसिंग आपको यहाँ पर पॉइंट सेंसिंग देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस ट्रैक्टर के अंदर आप सेंसिंग वगैरह जो कि काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। तो जो बड़े ट्रैक्टर्स हैं न्यू हॉलैंड के, जैसे कि 3630 या 5620, उनकी लिफ्ट की कैसे सेटिंग करनी है वो वीडियो भी हम जल्द लाने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।